बेनकाब। अगर इस बदनसीब माँ की आहोबका देखकर आपकी आंखों में भी नमी उतर आई है तो अपने इन आंसुओं को फौरन पोंछ डालिए, क्योंकि ना ये आंसू मजलूमों की तकदीर बदल सकते हैं और ना ही ये सफाक मसीहा इन आंसुओं से पिघलने वाले हैं। शायद इसलिए कि इस हादसे में जाने वाली जान उनके किसी अपने की नहीं। फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। शायद इसीलिए अवाम को कभी मुनाफाखोरों और दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है और कभी डॉक्टर्स माफिया उन पर हाथ साफ करती नजर आती है। गरीब मरीजों के साथ और अमीर मरीजों के साथ जो पैसे दे सकते हैं उनके साथ जो सलूक होता है वो ऐसे ही सलूक होता है जो एक डाकू और लुटेरा अपने विक्टिम के साथ सलूक करता है। अगर डॉक्टर हजरात की इन करामात को जान लेने के बावजूद भी कुछ लोग डॉक्टरी के इस मौजूद पेशे से वाबस्ता इन काली भेड़ों की सफ़ाकी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो इसी पेशे से वाबस्ता घर के एक भेदी के ये इंकशाफात यकीनन उनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होंगे। ऐसे ही एक सीनियर डॉक्टर ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने के वादे पर डॉक्टर्स कम्युनिटी की काली करतूतों पर से पर्दा उठाया। ऑफ कोर्स कमिश्निंग प्रैक्टिस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नई नई लेबॉर्ट्रीज़ खुल रही हैं, सब स्टैंडर्ड हैं। अपनी सेल को इन्हेंस करने के लिए वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं जिसको डायरेक्ट डीलिंग कहते हैं। वो डॉक्टर्स के पास उनकी ओपीडीज़ में आते हैं और उनको एक कमीशन या एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास अगर 100 पेशेंट्स की ओपीडी है तो आप उसमें से अगर 50% पेशेंट्स को भी जो ब्लड टेस्ट या कल्चर या कुछ भी कराएंगे तो उसका एक स्पेसिफिक मार्जिन हम आपको देंगे और इट्स अप टू यू कि आप कितने ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास भेजेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं भी कुछ अर्से एक हॉस्पिटल से एसोसिएट रहा, तो उसमें एक बच्चा था, उसका ब्लड टेस्ट होना था और मैं उसका एंशियसली वेटिंग उस रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद मैंने लेबॉर्ट्री फ़ोन किया और मैंने बोला कि भाई वो उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो उन्होंने फ़ौरन से रिज़ल्ट भेज दिया। तो जब वहाँ पे मैंने थोड़ी देर बाद मालूम किया तो मुझे ये पता चला कि उस बच्चे का तो ब्लड सैंपल अभी तक गया ही नहीं है लेबॉर्ट्री, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स मौजूद थी। तो मैं वहाँ पे बहुत परेशान हुआ और मैंने उनसे ये बोला कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बच्चे का। तो बोले डॉक्टर साहब आप फिक्र ना करें, यहाँ पे सारे काम ऐसे ही होते हैं, ये रिपोर्ट्स ब्लड सैंपल चले भी जाएगा तो भी वही रिजल्ट आएगा जो हम अभी आपको दे रहे हैं। वो है हॉस्पिटल और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में है, ब्लॉक में है, मौजूद है। और इनके जो सीनियर जो हॉस्पिटल को चला रहे हैं वो डॉक्टर है और मुझे ये भी नहीं पता कि उनकी डिग्री रिलायबल भी है या नहीं, लेकिन वहाँ पे 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो फेक होते हैं। फेक से मुराद गलत एडमिशन किए होते हैं और उनकी यही फोकस होता है कि किसी ना किसी तरीके से पेशेंट को हम हॉस्पिटल में ले आएँ और उसको बिल लेके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। कराची में तकरीबन 70% हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो 70% फेक बिलिंग करते हैं। हॉस्पिटल्स में अपनी अपनी फार्मेसीज़ खोली हुई हैं, वो जो इंजेक्शन लिखा जाता है उसी का मी टू जो कि बहुत अनरिलायबल कंपनीज होती हैं फार्मास्यूटिकल, उनसे मार्जिन पे लिया जाता है लेकिन लिखा जाता है ब्रांड नेम और वही रिसाइकिल होकर दोबारा फार्मेसी में चले जाता है और पेशेंट को डिस्टिल वाटर या नॉर्मल इंजेक्शन लग जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स को परचेज कर लिया जाता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कि डॉक्टर साहब सिर्फ आप यही मेडिसिन लिखेंगे और आपका 3 महीने बाद फॉरेन का टूर है, अमेरिका का टूर है, विद फैमिली है या आपके कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरत हो जिस चीज़ की, वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और ये फार्मा इंडस्ट्री में तकरीबन 40% कंपनीज ये काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस के बुलंदोबांग दावों की हकीकत आपने मुलाहिजा की, जहाँ एक तरफ तो ये डॉक्टर्स माफिया आवाम का कत्लेआम करने में मसरूफ़ है और दूसरी जानिब वजारत सेहत ख्वाब गफलत के मज़े लूट रही है। अब जिक्र करते हैं उन डॉक्टर्स का जिन्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोएक्स कहा जाता है और जिनका वजूद पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का ही मरहून मिन्नत है। इस मुल्क में 6 लाख कोएक्स बैठे हुए हैं। इन मुल्क के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। बंगलों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग कोएक डॉक्टर्स। हम तो कोएकरी के खिलाफ बात करते थे, हमारे यहाँ डॉक्टर कोएक्स पैदा हो रहे हैं। मुस्तनद डॉक्टर्स की हकीकत को सामने लाने के बाद बेनकाब की टीम जाली डॉक्टर्स को कैफर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म लिए एक बार फिर निकल खड़ी हुई। इस बार हमारे सफ़र की पहली मंजिल थी कोरंगी के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ एक अताई डॉक्टर का क्लिनिक। यूँ तो इस क्लिनिक के बाहर 2 लेडी डॉक्टर्स के नाम का बोर्ड आवेज़ा था, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वहाँ किसी लेडी डॉक्टर का नामो निशान न था। क्लिनिक से मुल्हिक मेडिकल स्टोर पर नजर आने वाला ये बारिश शख्स खुद ही न सिर्फ मरीजों का मुआयना कर रहा था बल्कि उन्हें दवाएं भी दे रहा था। आइए देखते हैं जमील नामी शख्स से हमारी क्या गुफ्तगू हुई। ये क्या है, क्या सब क्यों
करते नहीं कह सकते हैं इसको, गैसेज हैं जो हमारे दोस्त में घूमती हैं, बाद वक्त जो लगती है ब्लड सर्कुलेशन कहीं। सवाल ये पैदा होता है कि एक मेडिकल स्टोर चलाने वाला आदमी खुद ही डॉक्टर बनकर मरीजों की मसीहाई कैसे कर रहा है, और अगर वाकई ये कतई डॉक्टर ही है तो इसके इस अमल का जिम्मेदार कौन है। जहाँ तक वजारत सेहत की शानदार कारकर्दगी का सवाल है वो तो आपके सामने है, मगर इस ज़िम्मे में सूबाई और शहरी हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके बगैर जाली डॉक्टर्स का पनपना नामुमकिन था। बात अगर महज मुस्तनद डॉक्टर्स की पेशेवराना गफलत और जाली डॉक्टर्स की बढ़ती हुई तादाद की होती तो भी ठीक था, मगर सितंबर 2007 के इब्तदाई हफ्ते में लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसने माँ सिवाय शहरी और सूबाई हुकूमतों के हर दर्दमंद दिल रखने वाले पाकिस्तानी को झंझोड़ कर रख दिया। तफसीलात के मुताबिक लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इलाज की गर्ज से आने वाली एक 23 साला दोशीज़ा को खुद इस अस्पताल के 4 मुलाजमीन महताब, अरशद, जुनेद और राशिद ने अस्पताल के अहाते में अपनी हवस का निशाना बना डाला। इज्तिमाई ज़्यादती की इस मज़मूम वारदात के बाद पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकिया 2 मुलजिमान बच निकलने में कामयाब हो गए। हस्ब रिवायत हेल्थ सेक्रेटरी सिंध ने इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का वादा भी किया, मगर वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। क़याम पाकिस्तान को 60 साल होने को आए, मगर आज तक एक आम आदमी पीने के साफ पानी, सेहत आम्मा की सहूलियात और बेहतर तालीम के लिए तरस रहा है। हुकूमती दावों के मुताबिक गुर्बत का खात्मा हो या ना हो, मगर आखिरी गरीब के खात्मे तक गुड गवर्नेंस का ये पुरफरेब ड्रामा ज़रूर जारी रहेगा। ये तो थी एक कोशिश हमारे माशरे में मौजूद एक और समाजी बुराई का अहाता करने की। अगर आप भी कुछ बेनकाब करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए benaqab@aaj.tv पर।